गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे 10वीं कक्षा के लिए समांतर श्रेणी की। कल हम समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ चुके हैं, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं और समांतर श्रेणी में पहला पद कौन सा होता है, सार्वधातुक क्या होता है, वो हम पढ़ चुके हैं। अब आज हम बात कर रहे हैं समांतर श्रेणी में जब प्रथम पद दे दिया जाए और सार्वधातुक दे दिया जाए तो समांतर श्रेणी ज्ञात कैसे करते हैं। कल तक हमने बात की थी कि कोई समांतर श्रेणी दे दी तो उसमें पहला पद कौन सा होता है और सार्वधातुक कौन सा होता है, वहां तक हम बात कर चुके हैं। आज बात करते हैं यदि आपको प्रथम पद और सार्वधातुक डी दे तो समांतर श्रेणी कैसे बनाएंगे। तो देखो कि यदि प्रथम पद ए आपको जैसे दे दिया जाए कि 5 है और सार्वधातुक डी 3 दे दिया जाए, ठीक है, तो हमें समांतर श्रेणी कैसे बनानी है। तो समांतर श्रेणी कैसे बनाते हैं कि पहला पद तो है जैसा का जैसा रहता है, उसके बाद दूसरा पद निकालते हैं तो दूसरा पद और उसमें सार्वधातुक को जोड़ देते हैं। फिर तीसरा पद कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में उसी नियत संख्या या उसी नियत सार्वधातुक को जोड़ देते हैं। ऐसे सार्वधातुक को जोड़ते जाते हैं और समांतर श्रेणी बनाते जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर पहला पद क्या है, 5 है, तो ये पहला पद तो क्या हो गया, A1 यानी कि पहला पद 5। फिर दूसरा पद ये है, ये एक नियत सार्वधातुक या नियत संख्या, इसको इसमें जोड़ते रहना है और अगला पद निकालना है। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, A2। दूसरा पद पहला पद प्लस सार्वधातुक, तो पहला पद 5 सार्वधातुक 3, तो दूसरा पद कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक इसी तरह जैसे तीसरा पद निकालना है तो ये तीसरा पद, ठीक है, तीसरा पद कैसे निकालते हैं, दूसरा पद आ गया और उसमें सार्वधातुक को जोड़ना है। दूसरा पद 8 और सार्वधातुक 3 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 11। इस प्रकार यदि हमें जब पहला पद दे दिया जाए और सार्वधातुक दे दिया जाए तो हम दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद निकालते रहेंगे। इस प्रकार हमारी समांतर श्रेणी कैसे बनेगी, 5, 8, 11, 14, ऐसे हमारे समांतर श्रेणी बनती रहेगी। उसके बाद वो दूसरा उदाहरण देखिए, तो दूसरा उदाहरण भी देख लो। दूसरे उदाहरण के लिए मान लो प्रथम पद है 47 और सार्वधातुक दे दिया जाए -3/4, तो समांतर श्रेणी कैसे बनेगी। तो समांतर श्रेणी का देखो पहला पद तो क्या दिया हुआ है, फिक्स है, वो तो क्या है 47, तो 47। फिर दूसरा पद निकालना है, तो दूसरे पद में क्या करते हैं, पहला पद और सार्वधातुक, पहला पद और सार्वधातुक डी, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो सार्वधातुक देखो कितना दिया हुआ है इसमें, पहला पद 47 हो गया, प्लस है तो प्लस, सार्वधातुक कितना दिया हुआ है, -3/4, ये -3/4 इसमें जोड़ देंगे। तो देखो 47 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -3/4। 47 में से 3/4 को घटाते हैं तो कितना बचता है, उसके लिए देखो 47 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दिया, तो ये हो गए भिन्नों की बाकी। भिन्नों की बाकी कैसे करते हैं, वो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हरों का लस लेते हैं, तो हरों का लस कितना आ जाएगा, 1 और 4 का लस है 4 आ जाएगा। उसके बाद में क्या करते हैं, इस पहले भिन्न के हर का भाग देते हैं लघुत्तम या लस में, 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार, 4 को 47 से गुणा करेंगे तो 4 को 47 से गुणा कर लो,
4 का 12 7 बार बोला 7 चौक 28, 28 का लिखा 8 हासिल 2, 4 चौक 16, 16 और 2 18, तो कितना आ गया 188। चिन्ह आगे माइनस है तो माइनस, और प्लस है तो प्लस, यहाँ पर चिन्ह माइनस का तो माइनस है तो माइनस। बाद में दूसरी भिन्न के हर का भाग देंगे दशम में, तो 4 का भाग 4 में गया, एक बार 1 को 3 से गुणा किया 3। अब देखो 188 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 185/4। अब 185/4 या तो ये मान लो और या इसका सरलतम रूप लिखना है। सरलतम रूप कैसे लिखते हैं वो भी देख लो। हमें 185 में भाग देना है किसका 4 का, तो 4 का 12 सबसे पहले कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 चौक 16 बच गए 2 उतारे 5, फिर 4 का 12 कितनी बार बोलेगी 25 आए उससे कम रहे तो उसके लिए 6 बार 12 बोलना पड़ेगा, कितना आएगा 24 बच गया कितना 1, तो 46 बार तो पूरा पूरा भाग गया है। एक शेष बचा और कितने का भाग देना उसमें 4 का, तो इसका सरलतम रूप क्या आ जाएगा 46 से 1/4। ये हो गया अपना दूसरा पद। इसी तरह निकालेंगे तीसरा पद। ये तीसरा पद कैसे निकालते हैं 46 से 1/4, इसमें क्या जोड़ना है माइनस का 3/4 सारा अंतर जोड़ना है। तो इसको हल करेंगे, तो इसको हल कैसे करते हैं, हर को इससे गुणा करना है। 4 को 46 से गुणा करेंगे 184 और एक या ऊपर वाला अंश जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 185/4 प्लस माइनस प्लस 3/4। वापस उसी तरह से हर का क्या ले लेते हैं प्लस, यहाँ भी हर 4 और यहाँ भी 4 है, 4 और 4 का लस कितना होता है 4 ही होता है। अब देखो क्या करना है, 4 का भाग 4 में कितनी बार जाता है एक बार, 1 को 185 से गुणा किया 185, चिन्ह माइनस है तो माइनस, 4 का भाग 4 में देते हैं एक बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3, 185 में से 3 को घटाएंगे कितना आएगा 182, 182 में क्या करना है 4 का भाग देना है। 182 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा वो भी देख लो। ये 182 इसमें भाग देंगे कितने का 4 का, तो 4 का माड़ा सबसे पहले कितनी बार बोले कि 18 या उससे कम रहे, तो 4 का माड़ा 4 बार, 4 चौक 16, 18 में से 16 घटाया कितना बचा 2, अगला अंतर 2, संख्या कितनी हो गई 22, 22 में 4 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा, 5 और 20 बच गए कितने 2। तो देखो भाग पूरा पूरा कितनी बार किया है 45 बार, तो ये 45 बच गया कितना 2 बार, किसका देंगे 4 का, 2 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 1 बार, 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार, तो ये भिन्न क्या हो जाएगी 45 से 1/2। इस प्रकार हम देखो जब हमें पहला पद दे दिया जाए और सारा अंतर दे दिया जाए तो उससे हम समांतर श्रेणी निकाल सकते हैं। तो हमारी ये समांतर श्रेणी क्या होगी, तो ये समांतर श्रेणी देखो पहला पद 47, दूसरा पद 46 से 1/4, तीसरा पद 45 से 1/2। इस प्रकार हमारी समांतर श्रेणी चलती रहेगी। एक इसमें समांतर श्रेणी दे दी जाए और उसमें आगे के पद ज्ञात करने को बोला जाए तो वो ज्ञात कैसे करते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ अभी। जैसे समांतर श्रेणी दे दी हमें 2 5/2 3 7/2, ये कोई एक समांतर श्रेणी दे दी। इस समांतर श्रेणी के हमें आगे के 2 या 3 कितने भी पद निकालने हैं वो कैसे निकालते हैं, इस समांतर श्रेणी के आगे के पद निकालने हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, फिर जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो कौन सा पद हो गया प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना हो गया प्रथम पद 2। उसके बाद में क्या देखते हैं सारवंतर देखते हैं, और सारवंतर कैसे निकालते हैं कल हमने पढ़ा था सारवंतर कैसे निकालते हैं। सारवंतर निकालते हैं हमेशा दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं या तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाते हैं, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाते हैं
और या देखा जाए तो आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाते हैं, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाते हैं। तो यहाँ पर सारा पद देखना है, तो दूसरा पद क्या हो गया, दूसरा पद क्या हो गया 5/2 माइनस प्रथम पद क्या है 2, 5/2 में से 2 को घटाएंगे, 5/2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 से 1/2 माइनस 2, 2 से 1/2 ढाई, ढाई में से 2 को घटाएंगे कितना बचेगा, आधा बचेगा। तो ये हो गया आधा सारवांतर। इसी तरह देखो तीसरा पद क्या है यहाँ पर 3 माइनस दूसरा पद कितना है 5/2, ये 3 हो गया, 5/2 को लिख सकते हैं 2 से 1/2, 2 से 1/2 को बोलते हैं हम ढाई, 3 में से ढाई को घटाएंगे तो कितना बचेगा, आधा बचेगा। अब देखो दोनों जगह सारवांतर समान है, इसलिए ये जो श्रेणी दी गई है वो किस में है, दोनों जगह सारवांतर समान है, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है। अब देखो यह श्रेणी समांतर श्रेणी में हो गई, तो अब हम इसके आगे के पद भी निकाल सकते हैं। आगे के पद कैसे निकालते हैं, जैसे हमें पांचवा पद निकालना, 4 पद में दिए पांचवा पद निकालना है, तो पांचवा पद निकालते हैं, तो ये चौथा पद है, जैसे हमें पांचवा पद निकाला तो ए 5, इसमें क्या करते हैं चौथा पद और उसमें सारा अंतर जोड़ देते हैं। चौथा पद कितना है 7/2 और सारा अंतर क्या जोड़ दिया 1/2, 2 और 2 का वैसे कितना हो गया 2, 2 का भाग 2 में गया एक बार, 1 को 7 से गुणा किया 7, प्लस का सीधा तो प्लस का 2 का भाग 2 में गया एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, 7 प्लस 1 कितना हो गया 8, 8/2, 8/2 का मान कितना होता है 4 होता है। इस प्रकार हमने पांचवा पद निकाल दिया। अब छठवां पद निकालना है, तो छठवां पद भी ऐसे निकाल सकते हैं, ये छठवां पद निकालते हैं तो क्या करते हैं जस्ट पांचवा पद और उसमें क्या जोड़ देते हैं सारांतर। पांचवा पद क्या आ गया हमारे 4 और सारांतर क्या जोड़ दिया 1/2, 4 से 1/4 में आधा जोड़ना है तो कितना हो गया 4.5 और 4.5 को हम क्या लिख सकते हैं 9/2। इस प्रकार हम आगे के पद भी निकाल सकते हैं। अब देखो हमें प्रथम पद दे दिया जाए, सारवांतर दे दिया जाए या समांतर श्रेणी दे दी जाए, ठीक है, तो उसमें हम गिनती के 2, 4, 5 पद तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर उसमें पदों की संख्या बढ़ा दी जाए, जैसे हमें बोल दिया जाए 7वां पद निकालो, 17वां पद निकालो, 73वां पद निकालो, तो उनको हम ऐसे नहीं निकाल सकते, और ऐसे निकाल भी ले तो उसमें समय बहुत ज्यादा लगता है। उसके लिए हम कैसे निकालेंगे उन पदों को, तो उसके लिए हम पहले सूत्र देखते हैं, फिर कौन से सूत्र से होगा 17वां पद, कौन से सूत्र से निकाले 80वां पद, तो उसका एक सूत्र है, वो सूत्र में भी आपको बता देता हूँ क्या सूत्र है। तो देखो समांतर श्रेणी है वो क्या है ए है, ठीक है, कोई संख्या है, समांतर श्रेणी का पहला पद है। समांतर श्रेणी होती क्या है, अब समांतर श्रेणी होती क्या है, तो समांतर श्रेणी में क्या होता है कोई भी एक संख्या, कोई भी एक नियत संख्या या कोई भी एक समान संख्या, उसको पीछे वाले पद में जोड़ते रहते हैं और अगला पद आता रहता है। जैसे पहला पद है, इसमें कोई एक संख्या d जोड़ने को बोल दिया जाए, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा a प्लस d। अब यही नियत संख्या इस पद में जुड़ती है तो इससे अगला पद आ जाएगा। यही जब नियत संख्या इस पद में वापस जुड़ती है तो इससे अगला पद आ जाएगा। तो देखो यह समांतर श्रेणी का पहला पद हो गया, यह समांतर श्रेणी का दूसरा पद हो गया, यह तीसरा पद हो गया, यह चौथा पद हो गया। और इस चौथे पद में जब इस नियत संख्या को जोड़ दे तो क्या आ जाएगा हमारे पास पांचवा पद आ जाएगा। तो देखो ये 5 पद हो गए, 5 पदों को देख के चलते हैं। तो पहला पद में क्या आ रहा है केवल
ए आ रहा है, दूसरे पद में क्या आ रहा है, ए प्लस डी आ रहा है। तीसरे पद में देखो एक ए है और दो डी है, तो ए प्लस दो डी। फिर चौथे पद में देखो एक ए है और 3 बार डी है, तो ए प्लस का 3 डी। और पांचवें पद में देखो एक ए है और 4 डी है, तो ए प्लस 4 डी। अब देखो पहला पद निकाल रहे हैं तो उसमें डी नहीं है, दूसरे पद में एक डी है और एक ए है, तीसरे पद में एक ए है और 2 डी है, चौथे पद में एक ए है और 3 डी है, पांचवें पद में एक ए है और 4 डी। यानी कि जो पद है उससे एक कम करके क्या जोड़ा जा रहा है, डी। इस प्रकार देखो सूत्र क्या हो जाएगा, इस ए को मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस 1 माइनस 1 डी। भाई 1 माइनस 1 0, 0 को डी से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 0। तो ये क्या हो जाएगा, 0, 0 प्लस ए हो जाएगा। इसको क्या लिख सकता हूं, जैसे दूसरा a प्लस 1 डी है, इस एक को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 माइनस 1 डी। ये तीसरा पद है, तो तीसरे पद में देखो a प्लस 2 को क्या लिख सकता हूं, 3 माइनस 1 डी। ये चौथा पद है, तो a प्लस 3 को क्या लिख सकता हूं, 4 माइनस 1 डी। ये पांचवा पद है, तो a प्लस 5 माइनस 1 डी। अब देखो 4 को लिख दिया 5 माइनस 1, 3 को लिख दिया 4 माइनस 1, 2 को लिख दिया 3 माइनस 1, 1 को लिख दिया 2 माइनस 1 और 0 को क्या लिख दिया 1 माइनस 1। इस प्रकार जब हम एनवां पद देखें, ठीक है, एनवां पद देखें तो एनवां पद में क्या होता है, पहला पद और ये जो डी है वो लगातार जुड़ता रहता है, और कितनी बार जुड़ता है वो देखो। तो एनवां पद क्या हो जाएगा, भाई देखो पांचवा पद है तो 5 में से 1 कम करें, चौथा पद है 4 में से 1 कम करें, तीसरा पद है 3 में से 1 कम करें। इस प्रकार जब एनवां पद है, एनवां पद में ए तो सब में आ रहा है तो ए तो रहेगा, प्लस एन में से क्या कम कर देंगे, एन माइनस 1 कर देंगे और डी। इस प्रकार हमें जब अंतिम पद निकालना है, एनवां पद निकालना है, तो एनवां पद का सूत्र क्या हो जाएगा, पहला पद प्लस nवें पद में से 1 कम कर देंगे और उसको सारा अंतर से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। अब nवां पद ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास आ गया, तो इस nवां पद से हम अंतिम पद कैसे निकालते हैं वो देखो। nवां पद को अंतिम पद बोल सकते हैं, tn बोल सकते हैं, लास्ट पद बोल सकते हैं। तो देखो इस सूत्र को और किस किस हिसाब से लिख सकते हैं, इस सूत्र को हम जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, tn बराबर प्रथम पद प्लस n माइनस 1 गुणा d। an nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू d। और इसको लास्ट पद भी बोल सकते हैं, तो l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यह सूत्र तो हो गया शुरू से लेकर अंत की ओर चलने तक, यानी कि पहले पद को मान लेंगे और अंतिम पद निकालना है। तो पहले पद से अंतिम पद निकालना है, तो अंतिम पद का सूत्र क्या हो जाएगा, पहला पद प्लस अंतिम पद में से 1 कम कर देंगे और उसको सारा अंतर से गुणा कर देंगे, तो हम nवां पद निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब प्रश्न देख लेते हैं 1 2। अब देखो पहला प्रश्न, देखो पहला प्रश्न क्या है, समांतर श्रेणी 2 7 12 में 10वां पद निकालना है, ठीक है। तो आंसर देखो पहला प्रश्न में क्या होता है, समांतर श्रेणी देती 2 7 12 और कौन से क्रमांक का पद निकालना है, 10वां पद निकालना है। 10वां पद कौन सा है, अंतिम पद है, यानी कि nवां पद, तो n का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। n का मान 10 हो गया, तो और देखो और क्या चाहिए सूत्र में हमें, a चाहिए। तो a क्या होता है, पहला पद होता है, और पहला पद क्या है इस श्रेणी में 2, a का मान क्या हो गया, 2 हो गया। और क्या चाहिए, n का मान आ गया हमारे पास, और d का मान कैसे निकालते हैं, तो d का मान निकालते हैं हमेशा दूसरे पद में से पहले पद को घटा के, या तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा के d का मान निकालते हैं। तो दूसरा पद क्या है 7, पहला पद क्या है 2, 7 में से 2 गया
5। तीसरा पद क्या है 12, 12 में से पहला पद 7 गया, कितना हो गया 5। तो डी का मान दोनों जगह सेम आ रहा है, तो डी का मान कितना हो गया 5। अब हमें 10वां पद निकालना है, तो और कुछ नहीं करना है, सिर्फ सूत्र उठाओ, सूत्र में ये मान रखने हैं। तो एक की जगह a, n की जगह 10, a 10 यानी कि 10वां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र हो गया। सूत्र में देखो a का मान कितना है 2, तो 2 प्लस n की जगह 10 माइनस 1 और d की जगह क्या है 5, तो 2 प्लस 10 माइनस 1 कितना हो गया 9 गुणा 5। सबसे पहले करते हैं गुणा, तो 9 पंजू 45, 45 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 47। तो इस समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा 47 होगा। अब ये दूसरा प्रश्न, इस दूसरे प्रश्न को भी देख लो कैसे होते हैं। समांतर श्रेणी दी गई है 9, 13, 17, 21, कौन सा पद निकालना है इसका 24वां पद निकालना है। तो 24वां पद nवां पद हो गया, तो n का मान कितना हो गया 24। और क्या चाहिए सूत्र में a, तो a का मान कितना है 9, पहला पद कितना हो गया 9। d का मान निकालना है, तो d का मान कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा के, दूसरा पद 13 माइनस पहला पद 9, 13 में से 9 गया कितना हो गया 4 हो गया। अब 24वां पद निकालना है, तो a 24 बराबर प्रथम पद कितना हो गया 9 प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है 24, तो 24 माइनस 1 गुणा d का मान कितना है 4, 9 प्लस 24 में से 1 कम हुआ कितना हो गया 23 गुणा 4, 23 को 4 से गुणा करेंगे 23 चौक 92, 92 में 9 जोड़ेंगे तो 9 प्लस 92, 92 में 9 कितना हो जाएगा 101। इस समांतर श्रेणी का 24वां पद कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। इस प्रकार हम nवां पद निकाल सकते हैं। इसमें और प्रश्न इस तरह से आ सकते हैं कि कोई समांतर श्रेणी देते हैं, उसमें पूछ ले कौन सा पद ये है, कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद क्या है। तो कौन सा पद की जगह क्या मानना है, हमें nवां पद मानना है। जैसे एक समांतर श्रेणी दी गई है 84, और देखो इसमें प्रश्न किस प्रकार से आ सकते हैं, कोई समांतर श्रेणी देते और पूछ ले कि इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद -81 है, कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद 530 है। तो उनको निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमेशा कौन सा पद की जगह क्या मानना है, nवां पद मानना है। ठीक है, तो देखो यह पहला प्रश्न 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है, यानी कि nवां पद क्या है, nवां पद माइनस का 81 है। nवां पद को और क्या लिख सकते हैं an का मान कितना दिया हुआ है माइनस का 81 दिया हुआ है। इस समांतर श्रेणी का पहला पद क्या आ गया, 21, a बराबर क्या हो गया 21, nवां पद आ गया ये। हमें निकालना क्या है n, यानी कि अंतिम पद कौन सा है, n बराबर हमें निकालना है। और क्या चाहिए सूत्र में d का मान चाहिए, तो d का मान कैसे निकालते हैं, हमेशा दूसरे पद में से पहले पद को घटा के निकालते हैं। दूसरा पद क्या हो गया 18, पहला पद क्या हो गया 21, 18 में से 21 घटाएंगे, ठीक है, तो माइनस का कितना ज्यादा है 3, तो d का मान कितना आ गया -3। अब क्या करना है, सूत्र लिखना है और सूत्र में मान रखना है। तो सूत्र क्या है देखो, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an nवां पद कितना दिया गया माइनस का 81 बराबर पहला पद क्या है 21 प्लस n का मान हमें निकालना है, d का मान कितना है -3। अब देखो माइनस का 81, ठीक है, ये 21 इधर बराबर के उस तरफ किसका है, इस पद के साथ में किस चीज से जुड़ा हुआ है, प्लस से जुड़ा हुआ है, तो बराबर के इस तरफ आएगा तो किससे हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 गुणा -3 हो जाएगा। माइनस का 81 और माइनस का 21 कितना हो गया, जोड़ने पर माइनस का 102 बराबर n माइनस 1 गुणा -3। अब देखो यहाँ पर n माइनस 1 और -3 दोनों किस चिन्ह से जुड़े हुए हैं, गुणा से।
इस माइनस का 3 का जब पक्षांतर करेंगे तो बराबर के किस तरफ आता है, किसका हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो माइनस का 102 भाग माइनस का 3 बराबर n माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 3 का भाग 134 में कितनी बार जाता है, 34 बार। तो 34 बराबर क्या हो जाएगा, n माइनस 1। जब इस 1 का भी पक्षांतरण करेंगे, हमें सिर्फ n का मान चाहिए, तो इस 1 का पक्षांतरण कर देंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, 34। तो उधर पहले से ये 1 इधर माइनस का, उधर जाएगा किसका होगा, प्लस का। तो n का मान कितना हो गया, 35 हो गया। तो क्या हो जाएगा, इस समांतर श्रेणी का 35 पद होगी, तो n यानी कि a 35। इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद माइनस का 81 है, 35वां पद माइनस का 81 है। इसी तरह देखो दूसरा प्रश्न, एक और समांतर श्रेणी देते हैं, उसका कौन सा पद शून्य है, तो an यानी कि nवां पद शून्य है। कौन सा पद, nवां पद। nवां पद क्या हो गया, शून्य हो गया। nवां पद को और क्या लिख सकते हैं, an। तो an का मान हो गया 0। a पहला पद क्या हो गया, 84 हो गया। और क्या चाहिए, n हमें निकालना है। और क्या चाहिए, d चाहिए। d कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा के निकालते हैं। दूसरा पद क्या है, 80, पहला पद क्या है, 84। तो d का मान कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया। अब सूत्र उठाओ, सूत्र में मान लिखना है। सूत्र क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू d हो गया। a n nवां पद कितना है, 0। तो 0 बराबर a पहला पद कितना है, 84 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है, माइनस का 4। अब देखो इधर 0 है, 84 प्लस n माइनस 1 गुणा माइनस का 4। इस 84 का पक्षांतर करेंगे हम, तो बराबर के इस तरफ आते हैं, किसका हो जाएगा, माइनस का। 0 माइनस का 84 बराबर क्या बचेगा, n माइनस 1 गुणा माइनस का 4 हो गया। 0 में से माइनस का 84 घटाएंगे, माइनस का 84 बराबर n माइनस 1 गुणा माइनस का 4 हो गया। ठीक है, अब माइनस का 4 का हम पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करेंगे तो इधर ये n माइनस 1 के साथ में किसमें है, गुणा में। बराबर के इस तरफ आते हैं, किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो माइनस का 84 भाग माइनस का 4 बराबर n माइनस का 1। माइनस से माइनस कट गया, 84 में 4 का भाग गया, 21 बार बराबर n माइनस 1। हमें n का मान चाहिए, तो n के साथ में जितनी भी संख्या उनका कर देंगे पक्षांतरण। तो इस माइनस 1 का पक्षांतरण होगा तो बराबर के इस तरफ आ जाएगा, तो किस में हो जाएगी, माइनस का तो प्लस में हो जाएगा। तो 21 प्लस 1 बराबर n। इससे n का मान कितना आ गया, 22 आ गया। तो इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है, तो इस समांतर श्रेणी का 22वां पद क्या है, शून्य है। इसका एक पद ये है, एक पद ये है, दो पद दे दिया जाए और हमें कोई अन्य पद निकालना है, तो वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए देखो, यदि समांतर श्रेणी का 6वां पद दे दिया, 17वां पद दे दिया, 6वां पद 19 है और 17वां पद कितना 41 है, तो 40वां पद निकालना है। 40वां पद कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखो 6वां पद कितना है, 19 है, यानी कि a6 बराबर कितना दिया गया है, 19 दिया गया है। ठीक है, 70वां पद है, तो 70वां पद क्या हो गया, a17 बराबर कितना दिया गया है, 41 दिया है, तो 41 दे दिया। अब 6वां पद है, 6वां पद का सूत्र क्या है वो हम देख लेते हैं, यानी कि n का मान कितना है, इसमें 6 है, n का मान कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पर सूत्र रखो, a n की जगह क्या है, 6। ठीक है, तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। a n की जगह 6 बराबर a प्लस n की जगह 6 माइनस 1 गुणा d, और इसका मान कितना दिया गया है, 19। तो 19 इसको हम और क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6 में से 1 कम हुआ 5, d बराबर 19। ठीक है, तो समीकरण क्या हो गया, a प्लस 5d गुणा 19, a प्लस 5d बराबर 19। इसी तरह देखो a17 है, इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस n की जगह 17 माइनस 1 गुणा d बराबर 41। a प्लस 17 में से 1 कम हुआ कितना हो गया, 16 गुणा d बराबर 41। ये हो गया अपना दूसरा समीकरण। ये दो समीकरण हो गए। अब इन दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो देखो पहले समीकरण को जैसा का जैसा लिख देते हैं, बराबर 19। दूसरा समीकरण लिख देते हैं a प्लस 16 d बराबर 41। ठीक है, अब देखो
ये समीकरण हो गया। इनको कक्षा 9 में आपने विलोपन विधि पढ़ी है, उसके अनुसार कैसे हल करते हैं। तो देखो इन दोनों पदों में से कोई एक पद को समान करना है। यहाँ पर एक ए है तो यहाँ पर भी क्या है ए, यानी एक पद दोनों में समान हो गया। जब समान समान पद है और उन दोनों के चिन्ह समान है तो क्या करते हैं, हमेशा घटाते हैं। जब हम घटाते हैं तो घटाने पर क्या हो जाएगा, नीचे वाले गिन के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का ए, यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का ए हो गया। तो a माइनस ए इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 0। प्लस और माइनस है, यानी कि प्लस का 5d है, माइनस का 16d, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 11d हो जाएगा। बराबर प्लस का 19 है, माइनस का 41 है, प्लस का 19 है, माइनस का 41 है, माइनस का 11d बराबर माइनस का 41 प्लस का 19 कितना हो गया, माइनस का 22। d बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 22 उधर पहले से है, d के साथ में माइनस 11 गया गुणा में तो उधर जाएगा किसमें हो जाएगा, भाग में। तो d का मान कितना हो जाएगा, इससे 2 हो जाएगा। जब हमारे पास d का मान आ गया है तो इस d का मान या तो इस समीकरण में रख दो या इस समीकरण में रख दो, दोनों में से कोई से भी समीकरण में रख देंगे तो इससे क्या आ जाएगा, हमारे a का मान आ जाएगा। तो इस d का मान हम इस समीकरण में रखते हैं। तो देखो a प्लस 16 d की जगह d का मान बराबर 41, a प्लस 16 गुणा 2 कितना हो गया, 32 बराबर 41। a बराबर क्या हो गया, 41, ये प्लस का 32 इधर है उधर जाएगा किसमें हो गया, माइनस में। तो a का मान कितना हो गया, इससे 9 हो गया। अब हमारे पास a का मान आ गया, d का मान आ गया और n का मान हमें दे दिया गया है। 40वां पद निकालना है, यानी कि a 40 निकालना है। n बराबर कितना हो गया, 40 हो गया, a का मान दिया हुआ है 9 और d का मान कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पर 2 आ गया। अब सूत्र लिखना है और सूत्र में क्या रखना है, मान रखना है। तो a 40 बराबर a प्रथम पद हो गया, तो प्रथम पद की प्रथम पद का मान प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 40 माइनस 1 गुणा d का मान कितना हो गया, 2। 9 प्लस 40 में से 1 कम हुआ, 39 गुणा 2। तो 9 39 का पारा 2 बार बोलेंगे कितना हो जाएगा, 78। 78 में जब 9 जोड़ेंगे तो 40वां पद हमारे पास क्या आ जाएगा, 87 आ जाएगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, क्या हमें जब प्रथम पद दे दिया जाए, सही प्रथम पद दे दिया जाए और सार्वधातुक दे दिया जाए और कोई भी पद पूछ ले तो इस सूत्र के सहारे हम वो पद निकाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।